हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट में कैसे स्टॉक मार्केट में काम होता है, स्टॉक मार्केट होता क्या है, क्यों मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाती है हमेशा। तो हमने ये सब डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या होता है, क्या हम करते हैं। सो एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ, ठीक है। हैंड राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा। तो एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में जनरली लोग दो चीज़ें करते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज ट्रेडिंग, ठीक है। और भी चीज़ें होती है, आर्बिट्राज होता है और डिफरेंस है, बस जनरली दो चीज़ें होती है और हम बेसिक्स में ही बात करेंगे आज के दिन, मतलब इस सीरीज़ के अंदर। सो इन्वेस्टमेंट में तीन तरह की होती हैं, शॉर्ट टर्म, उसके बाद मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। और ट्रेडिंग में तीन तरह के होते हैं। एक होता है आपका स्विंग ट्रेडिंग, दूसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग एंड तीसरा एक तरीका होता है स्कैल्पिंग, ठीक है, स्कैल्पिंग। तो ये तीन इन्वेस्टमेंट के होते हैं, ट्रेडिंग में भी होता है। ट्रेडिंग में फिर BTST भी एक चीज़ होता है, BTST एंड STVT। सो BTST इज बाई टुडे, सेल टुमारो, ठीक है। एंड STVT इज सेल टुडे एंड बाय टुमारो, ठीक है। तो ये हो गए BTST का एंड STVT का भी आपको। तो मार्केट में क्या होता है ना, दो तरह के लोग होते हैं, कुछ होते हैं इन्वेस्टर्स, कुछ होते हैं ट्रेडर्स। अब इन्वेस्टर्स क्या होता है, वो अपने वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। जो जनरली उनको लॉन्गर टर्म में धीरे धीरे अपना वेल्थ बनाना है, तो उसके लिए जाते हैं। ट्रेडर्स क्या होते हैं, वो अपने डे टू डे वर्क के लिए मार्केट को यूज़ करते हैं, मार्केट के अंदर डे टू डे वर्क करते हैं। उसमें डे टू डे जो पैसे बना सकते हैं या फिर स्विंग में हफ्ते के हफ्ते पैसे बना सकते हैं, उस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडर का जो व्यू होता है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, कि हम करंट सिनेरियोज को देखते हैं, जो भी करंट ग्लोबल पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। और इन्वेस्टर का जो व्यू होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म का होता है, दूर का सोच के काम करते हैं। आज सपोज एक कंपनी के अंदर आपने अगर किसी शेयर में इन्वेस्ट किया है, कंपनी ए में आपने शेयर को इन्वेस्ट किया है, पैसे इन्वेस्ट किए हैं शेयर में, तो आप उसका जनरली देखोगे कि कंपनी कैसे प्रॉफिट्स कमा रही है, कंपनी के आप फंडामेंटल एनालिसिस जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। इसके अंदर आप प्रॉफिट्स देखोगे, कंपनी कैसे प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है, उनके बेसिकली रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग, मतलब आप जनरली जो भी फंडामेंटल्स होते हैं कंपनी के, कैसे काम कर रही है, कैसा रेवेन्यू है, क्या कॉस्टिंग है, क्या फ्यूचर का इनका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या नहीं है, ये सब देखते हो आप, ठीक है। तो आप ये करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड ट्रेडिंग के लिए आप जनरली बस चार्ट्स देखते हो, ठीक है। कंपनी के आप चार्ट्स देखते हो। अब चार्ट्स आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों में ही काम आएगा। चार्ट्स आपको बहुत हेल्प करता है एंट्री एंड एग्जिट के लिए, ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट के लिए। तो चार्ट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। फिलहाल के लिए एकदम बेसिक्स में बात करते हैं इसके लिए। फिलहाल अभी इसमें जानते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के टाइम फ्रेम को। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो होता है जो जनरली 2 साल तक आप करते हो, जनरली 2 ईयर्स, ठीक है, 1 to 2 ईयर्स, ठीक है। मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, 2 to 5 ईयर्स और 10 ईयर्स, 10 ईयर्स तक भी जा सकता है। कुछ कुछ लोग 5 साल के लिए प्रेफर करते हैं, कुछ कुछ लोग 10 ईयर्स तक भी प्रेफर करते हैं, तो उसको उसमें ले सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये जनरली आपका 5 to 10 ईयर प्लस ही होता है, ठीक है। ये हो गया। अभी इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है,
स्विंग ट्रेडिंग ये होता है जिसमें आप सपोज आज के दिन जैसे आपने मंडे को कोई पोजीशन बाई की, ठीक है, एंड उसको आपने फ्राइडे को जाके सेल किया, ठीक है, मतलब आप ऑलमोस्ट अराउंड अ वीक, 1 वीक के आसपास होल्ड करते हो उसको, 1 वीक to 2 वीक मैक्सिमम। इस तरह से आप जिसको होल्ड करते हो कोई भी शेयर को, किसी को भी ट्रेडिंग करने के लिए, उसको आपको स्विंग ट्रेडिंग में आप मानते हो। इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे होता है आप सेम डे ट्रेडिंग होता है, सेम डे बाय, सेल एंड सेम डे सेल और बाय बैक, ठीक है। तो सेम डे ही आप काम करते हो। आपने कोई भी शेयर में आज पैसे डाले, आपको ट्रेडिंग करने हैं, आपने रिलायंस का शेयर 2300 में खरीदा, ठीक है, आपको लग रहा था 2350 जाएगा, 2350 गया, आपने सेम डे में ही आपको लग रहा था इसी दिन, आज के दिन ही 2350 चला जाएगा, 2350 गया, आपने 50 रुपये रिलायंस के इसमें बुक किए, आप निकल गए। दिस इज इंट्राडे, ठीक है। स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग में होता है आपका जनरली, स्कैल्पिंग बोलते हैं आपको जिसमें एकदम मतलब कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट्स के ट्रेड होते हैं, जो आपको दो, मतलब आपने सपोज ट्रेड लिया एंड उसको 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर बुक कर लिया, ठीक है, मतलब आप 5 मिनट भी जल्दी से होल्ड नहीं करते, 5 मिनट मैक्सिमम होता है, 5 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट एकदम मैक्सिमम होता है, ठीक है। मतलब स्कैल्पिंग इज दैट, मतलब बहुत ही क्विक ट्रेड्स होते हैं, 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम होल्ड करते हो आप इसको, राइट। एंड इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा, मतलब एक स्टॉप लॉस, कभी भी ट्रेडिंग करते हो तो एक स्टॉप लॉस होता है, उसको आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो एक बहुत ही मिनिमम छोटा सा स्टॉप लॉस लेके एक फटाक से 2 4 5 10 पॉइंट बुक करने का होता है, उस टाइम पे आप ऐसे स्कैल्पिंग करते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। फिलहाल के मैं ये चार्ट डिलीट कर रहा हूँ, बहुत हौच पौच हो गया है। आप ये वीडियो को पॉज करते करते अपने साथ मतलब प्रॉपरली करके बना लेना अपने नोटबुक के अंदर, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ये चीज़ है। तो अब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैंने आपको क्या बोला, हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो जनरली फंडामेंटल एनालिसिस का आपको मैं जिस्ट दूंगा, इधर इधर बता देता हूँ। फंडामेंटल में हम लोग क्या जनरली देखते हैं, एक इन्वेस्ट करते हैं तब। फंडामेंटल्स में खाली रिजल्ट देखना नहीं होता है, कंपनी के अकाउंट्स को और बुक्स को देखना नहीं होता है। फंडामेंटल्स में एक मेजर चीज़ होता है, पहले तो हम बुक्स देखते ही हैं, ठीक है, ये हो गया। बट इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो ना, आप एक बहुत ही फ्यूचर का सोच के करते हो, ठीक है, फ्यूचर का सोच के करते हो। तो आपको आपको बिजनेस देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या बिजनेस है, ठीक है। आज आप मानो, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी, ईवी का मार्केट है, राइट। ईवी अभी बहुत ज़्यादा बूमिंग सबको दिख रहा है, धीरे 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 धीरे, राइट। तो ईवी मार्केट है, तो आप इसमें क्या देखोगे? आप क्या मोटर कंपनीज के व्हीकल्स ग्रोथ को आप देखोगे? आप देखो, टाटा मोटर्स, अगर सपोज कोई भी मोटर कंपनी लेते हैं, व्हीकल कंपनी लेते हैं, मारुति हो गया, ठीक है, टाटा मोटर्स हो गया, चलो टाटा ही मानते हैं, टाटा मोटर्स ही लेते हैं। टाटा मोटर्स अभी ईवी में लीड कर रही है, तो सपोज टाटा मोटर्स है, वो ईवी में अपने गाड़ियां बना रही है। गाड़ियां अगर ईवी नहीं होती तो भी टाटा मोटर्स बनाती, लेकिन ईवी के बिजनेस में फायदा किसको हो रहा है सबसे ज़्यादा? बैटरी, बैटरी बिजनेस, पावर बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को क्यों हो रहा है? पावर स्टेशंस बनेंगे, करेंगे तो इंफ्रा बिजनेस ग्रो करेगा। पावर सेक्टर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर, इलेक्ट्रिसिटी की नीड ज़्यादा बढ़ेगी, तो जो पावर कंपनीज है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, वो लोग के लिए। बैटरी कंपनीज, आज कार में डिमांड, कार की डिमांड बढ़ेगी तो बैटरी की डिमांड बढ़ेगी, राइट। तो फ्यूचर में आप फ्यूचर के आउटलुक को आप देखोगे तो ये सब चीज़ आपको, जिसका बिजनेस बढ़ रहा है, जिसका बिजनेस ग्रोइंग है, जिसका फ्यूचर आपको लग रहा है कि हाँ ग्रो कर सकता है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ये तरीका होता है इन्वेस्ट करने का। ये मैंने आपको वन ऑफ द एग्जांपल्स दिए, राइट। ऐसे बहुत होते हैं, ठीक है, बहुत कंपनीज ऐसे काम करती है। तो फंडामेंटल्स में खाली बुक्स देखना ज़रूरी नहीं होता है, आपको फ्यूचर एंड ग्रोथ देखना होता है, ठीक है। आपको मार्केट क्यों ऊपर जाता है वो तो मैंने आपको बताया है, राइट। लेकिन मार्केट में जैसे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। पार्टिसिपेशन बढ़ने पे मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन पार्टिसिपेशन बढ़ने से जैसे टाटा मोटर्स की प्राइसेस भाग जाएंगे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन कंपनीज के डबल स्पीड से, ट्रिपल स्पीड से जाएंगे,
राइट, क्योंकि पार्टिसिपेशन बढ़ रही है तो इनसे ज़्यादा इसमें पैसे डालेंगे। जो बड़ी कंपनीज जो होती है ना, जैसे आपके जो एफ आई आईज हम लोग बोलते हैं ना, एफ आई आई, डी आई आई, राइट, एफ आई आईज आर बेसिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड डी आई आई क्या होता है? डी आई आई इज डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, राइट। तो जो एफ आई आईज, डी आई आईज, ये लोग हम जिसकी बात करते रहते हैं, तो ये लोग क्या होता है ना, ये लोग बिजनेस के ग्रोथ को देखते हैं, बिजनेस में ग्रोथ कितना बाकी है, एक इकोनॉमी में उनको भी इन्वेस्ट करना होता है। जैसे इंडिया में इनको कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो इंडिया में ग्रोथ देखेंगे, ये लोग फ्यूचर उस तरह से देखते हैं कि बिजनेस में कितना ग्रोथ है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ये लोग ये नहीं देखेंगे आज रिलायंस है, रिलायंस में एक लेवल तक ग्रोथ अभी हो रही है, ठीक है, वो देखेंगे, वो नहीं देख रहे हैं ये लोग अभी। रिलायंस रिलायंस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इनके लिए क्या है आज, जैसे रिलायंस क्या है, कोल एंड एवरीथिंग, ये सब का इनका पेट्रोलियम का काम है, राइट, पेट्रोलियम का काम है। तो अगर आप देखोगे, मैं फ्यूचर में ये नहीं कि पेट्रोलियम चलेगा नहीं या कुछ नहीं, बट आप देखो ना जैसे जैसे ईवी आएगा तो पेट्रोल, डीजल, इसके डिमांड्स कम होंगे, राइट, इसके डिमांड्स कम होंगे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, रिलायंस रिलायंस में वो ग्रोथ उतनी ज़्यादा स्पीड से होगी कि आपको जो दूसरे जगह पे जहाँ पे आपको डिमांड है उस पर ज़्यादा ग्रोथ होगी? मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट में ये नहीं कि ब्लू चिप है, ठीक है, ब्लू चिप, अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रिलायंस में इन्वेस्ट मत करो, रिलायंस इज़ अ सेफ बेट, उसमें इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं कि रिलायंस ग्रो नहीं करेगा, रिलायंस धीरे धीरे ग्रो करेगा, राइट, बट आपको रिस्क लेना है। आपको अगर वो आप मल्टी बैगर, जब जो हम लोग बात करते हैं ना इन्वेस्टमेंट में रिस्क लेना होता है ना, तो वो इस टाइप की कंपनीज जैसे बैटरी कंपनीज हो गई, इनका ग्रोथ देखो, तो वो उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो आपको अगर समझ में आया होगा तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मतलब मैंने भी काफ़ी सीखने के बाद, पढ़ने के बाद ये चीज़ समझा। मैंने काफ़ी लोगों को देखा काम करते हुए, तब जाके समझा। तो जो भी बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोग इस टाइप की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आपका जो, इनको क्या बोलते हैं, जैसे ईवी बन रहा है तो ईवी में मोटर कंपनीज जो है उनको लेवलिंग कर देते हैं, ठीक है। मोटर कंपनीज जो है वो अगर लेवल 1 पे है, ठीक है, बैटरी, पावर, ये सब कंपनीज लेवल 2 लेवल 3 कंपनीज हो जाती हैं। तो इन कंपनीज का ग्रोथ ज़्यादा है, ठीक है, इन कंपनीज का ग्रोथ ज़्यादा है। अच्छा, चलो एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। कुछ ऐसे आते हैं ना अभी आजकल नए नए टाइप के चीज़ें आ रही है, जैसे अ, अब मान लो मैं एकदम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो सपोज एक कंपनी है, वो कपड़े बना रही है, शर्ट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, शर्ट मैन्युफैक्चरर है, राइट। तो वो कॉटन के शर्ट्स बनाती है, ठीक है। अब एक नया टाइप का फैब्रिक आया, नया टाइप का सूता आया है, थ्रेड या किसी भी तरह का, जिससे जो कॉटन में सपोज आजकल होता है ना, जो आप पानी जिस पे, जैसे शर्ट्स पे आप पानी डालो, जैसे कोई भी शर्ट पे आप पानी डाल रहे हो, वाटर डाल रहे हो, तो वो भीगता नहीं है, वो मतलब अंदर तक नहीं भीगेगा, वो वहाँ से ही झाड़ सकते हो, वैसे टाइप के आजकल शर्ट्स आ रहे हैं, राइट। तो वो क्या होता है, वो एक तरह का थ्रेड होगा या कोई टाइप का फैब्रिक है, राइट। तो उनके ऊपर में इसका डिपेंडेंसी ज़्यादा है। तो ये अब जब शर्ट है, तो ये शर्ट तो ये कॉटन के शर्ट बना रही थी 1000 पीस, ठीक है। अब ये फैब्रिक के शर्ट भी, अब ये थ्रेड, इस वाटर रेजिस्टेंट थ्रेड जो है, इसके शर्ट बना रही है 500 और कॉटन के बना रही है 500। तो अब मेरे को ये बताओ, इसका प्रोडक्शन कितना है, 1000 का 1000 है, प्रोडक्शन 1000 है, लेकिन इनका इनका बिजनेस बढ़ा ना। ये जो वाटर रेजिस्टेंस थ्रेड बना रही है, जो वाटर रेजिस्टेंट फैब्रिक बना रही है, बिजनेस किसका बढ़ा, इनका बढ़ा ना। तो इनका इनका यहाँ पे 500 शर्ट का ऑर्डर, 500 शर्ट के हिसाब से ये लोग को फैब्रिक का यहाँ पे ऑर्डर मिल रहा है, तो बिजनेस तो इनका बढ़ रहा है, राइट। तो पैसे पैसे कौन कमा रहा है, नए बड़े पैसे कौन कमा रहा है, अब नए नए तरीके से पैसे कौन कमा रहा है, ये फैब्रिक कंपनी, राइट। तो फैब्रिक कंपनी कमा रही है, तो आपका इन्वेस्टमेंट किस में होना चाहिए, इस फैब्रिक कंपनी में। तो ये सिचुएशंस होते हैं, तो इसको देखना पड़ता है। लेकिन ये नहीं कि भाई किसी भी कंपनी में डाल दिया, इसके साथ साथ आपको बुक्स देखने होते हैं,
कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखनी होती है, ठीक है। इनके फंडामेंटल्स के हिसाब से ये चेक करना होता है शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, ठीक है। ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन तो आप लोग अगर अभी अडानी का केस देख रहे होगे तो अडानी में ही अडानी से ही आपको ये चीज़ बहुत सीखने को मिला होगा। ओवर वैल्यूड स्टॉक अडानी में ही सीखा। तो ओवर वैल्यूड स्टॉक क्या होता है? ओवर वैल्यूड स्टॉक वो होता है कि एक शेयर का दाम 100 रुपये होना चाहिए बट वो चल रहा है अभी 500 पे। तो वो शेयर आपको क्या लगता है, इसका 2023 में दाम 100 रुपये होना चाहिए, ये 2023 में 500 चल रहा है, राइट। तो वो शेयर का क्या होगा? वो शेयर इन्वेस्टर्स कभी ना कभी जाके तो उसको वापस वैल्यू पे लाएंगे ना। तो वो होता है। और अंडर वैल्यूड क्या होता है? कोई शेयर का दाम 100 रुपये होना चाहिए, वो चल रहा है 50 रुपये पे। तो ऐसे शेयर, देखो, ऐसे अंडर वैल्यूड शेयर विथ गुड बुक्स एंड फ्यूचर ग्रोथ, इस टाइप के शेयर ढूंढोगे ना इन्वेस्टमेंट के लिए, तब आप पैसे बनाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपको बेसिक इन्वेस्टमेंट के कुछ तरीके आपको फंडे बता दिए, समझा दिए इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट डे अपने ट्रेडिंग पे भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज के लिए इतना ही। तो बहुत मतलब अगर ये सब चीज़ समझ में आ रही है ना तो इसको दिमाग में डालो, इस पे नोट्स बनाओ और समझो इस चीज़ों को। ये सब इंपॉर्टेंट है और ये यही चीज़ें होती है वेल्थ क्रिएशन के लिए। अब इसमें ये नहीं कि बस आप सारे पैसे इसी टाइप के स्टॉक में डाल दो, आपको मिक्स करना होता है। ये सब रिस्की रिस्की एसेट्स होते हैं, ये सब रिस्की स्टॉक्स होते हैं। इनके साथ साथ आप एक ब्लू चिप में पैसे डालोगे साथ में, तो वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपका एक पोर्टफोलियो, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो ये सब चीज़ें होती है इन्वेस्टमेंट के फंडे, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो वेल एंड गुड, एंड इसके नोट्स बनाओ। होपफुली आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा एंड मज़ा आएगा सुन के। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो एंड चैनल को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ये वीडियो भी शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट में एंड स्टॉक मार्केट में, या फिर जो नए 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 घुसना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक करते चलो, ठीक है। थैंक यू सो मच, एंड बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो पे आगे की ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय, ठीक है। चलिए, एंड कीप स्माइलिंग।